हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार। मैं आज आप लोग को क्लास 12th बिहार बोर्ड की जो कविता है उसका नाम है पद, और ये सूरदास जी के द्वारा रचित है। तो इस कविता के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कविता को हम लोग शुरू करें, उसको पढ़ें आगे। इससे पहले आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी की जितनी भी कविताएं हैं तो एक एक करके मैं उनको आपके तक पहुँचाने का काम करूँ। तो एक कविता पहले से ही आ चुका है, आप उसे जा करके मेरे चैनल पर देख भी सकते हैं। और ये दूसरा है पद, जो कि सूरदास जी के द्वारा रचित है। तो आइए सूरदास जी के द्वारा रचित इस पद को देखते हैं, और उससे पहले हम लोग थोड़ा सूरदास की जानकारी प्राप्त करते हैं। सूरदास जी जो थे, इनका जन्म 1478 में हुआ था। सूरदास जी का जन्म जो हुआ था वो 1478 में हुआ था, और दिल्ली के पास एक सीही नामक ग्राम है, वहाँ पे सूरदास जी का जन्म हुआ था। बाद में ये मथुरा मतलब कृष्ण नगरी में रह करके अपना जीवन काल इन्होंने बिताया, और इनकी मृत्यु का अनुमान है लगभग 1584 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और मुख्य रूप से जो सूरदास जी हैं वो ब्रज भाषा के कवि हैं। ब्रज भाषा में ही अपनी कविताओं को लिखते थे। ब्रज भाषा मतलब जो कृष्ण भगवान की नगरी की भाषा है उस कविता में। और ये जो कविता है सूरदास जी की लिखित, पद जो है, पद 1 और पद 2 दोनों में ही इन्होंने वात्सल्य रस से भिगोकर इसे लिखा है। वात्सल्य रस आपको समझ में आता है? वात्सल्य रस का मतलब होता है जैसे एक माता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम या पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम, तो उसी रस को हम लोग वात्सल्य रस कहते हैं। तो ये जो दोनों कविताएं हैं ये इन्होंने वात्सल्य रस में लिखी है ना। और ये मध्य युग के कवि हैं, लगभग 16वीं या 17वीं शताब्दी के आसपास ये थे, है ना। तो एक सगुन भक्ति धारा के कवि हैं, और वात्सल्य रस के रस में इस कविता को इन्होंने लिखा है। आइए अब एक एक लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन का इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। इस इस पद में सूरदास जी माता यशोदा का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार माता यशोदा जो है वो बालक कृष्ण को, सोए हुए बालक कृष्ण को भोर के समय में जगाती है, और क्या कहती है कि जागिए व्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कि हे व्रज के राजकुमार आप जग जाइए, है ना। कमल का फूल भी भोर होने के साथ खिल चुका है, हे व्रज के राजकुमार आप जग जाइए। अगला पंक्ति है, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। माता यशोदा कहती है कि हे बालक कृष्ण, हे पुत्र कृष्ण, कुमुद का जो फूल है वो संकुचित हो गया है। भोर होते ही जो रात रानी का फूल है वो संकुचित हो गया है, उसकी पंखुड़ियां संकुचित हो गई है, और लताओं पे फूलों पे भौरे आकर के मंडराना शुरू कर दिए हैं। अतः हे राजकुमार तुम जग जाओ। तमचुर खग करत रोर बोलत वनराई, है ना। और माता यशोदा कहती है कि हे कृष्ण, तमचुर मतलब होता है मुर्गा। हे कृष्ण, भोर होते ही मुर्गे ने बाग देना शुरू कर दिया है, मुर्गे ने बोलना शुरू कर दिया है। खग करत रोर, और भांति भांति के पक्षी जो हैं वो चहचहा रहे हैं, है ना, शोर कर रहे हैं। भांति भांति के पक्षी, है ना, अगल बगल शोर कर रहे हैं। अतः हे राजकुमार तुम जग जाओ। रोर बोलत बन राई, है ना। और जो जंगल के जो पशु पक्षी हैं वो भी जग गए हैं, वो भी बोलना शुरू कर दिए हैं। शेर दहाड़ना शुरू कर दिया है, मोर चहकना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया। यानी जंगल के जो वनराज हैं वो भी बोलना शुरू कर दिए हैं, है ना, वो आवाज लगाना शुरू कर दिया था। हे राजकुमार तुम जग जाओ। रंभाती गौ खरकनी में बछड़ा हितधाई, और बछड़ा जो है ना, और गाय एक दूसरे से मिलने के लिए, खरकनी मतलब गौशाला, है ना, गौशाला में गाय जो है वो बछड़े से मिलने के लिए व्याकुल हो चुकी है ना, क्योंकि भोर हो चुका है, बछड़े को भूख लगी है, और जो गाय है वो बछड़े को खिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए व्याकुल हो गई है। अतः हे राजकुमार आप जग जाइए। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। विधु मतलब अंधेरा, है ना। अब अंधेरा मलिन हो गया है, यानी अंधेरा धीरे धीरे छट गया है। रवि प्रकाश, और चारों तरफ सूर्य का जो प्रकाश है वो दिखाई दे रहा है। सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल चुका है, और नगर के सभी नर नारी सुबह उठ करके भगवत भक्ति भगवत भजन करने में लगे हुए हैं, है ना। सुर श्याम प्रातः उठाओ अंबुज करधारी, इसलिए हे श्याम आप सुबह उठ जाइए।
हे अपने हाथों में कमल धारण करने वाले श्याम, आप सुबह जग जाइए। ये माता यशोदा भगवान कृष्ण को, बालक कृष्ण को जगाने का प्रयास करती है। एक बार ओवरऑल इसका पूरा का पूरा अर्थ देख लेते हैं हम लोग कि यशोदा मैया क्या कहती है अपने बालक कृष्ण से, है ना। तो यशोदा मैया बालक कृष्ण को जगाने का प्रयत्न करती है कि हे बालक कृष्ण तुम जग जाओ, है ना, क्योंकि फूल खिल चुके हैं, है ना, और जो कुमुदनी है, जो रात रानी है, उसके पंखुड़ियां भी संकुचित हो चुके हैं, भौरे मंडराने लगे हैं, है ना, मुर्गा बोल रहा है और तरह तरह के पक्षी भी बोलना शुरू कर दिए हैं। जंगल में जो वनराज है वो भी जग चुका है ना, और गाय भी अपने बछड़े से मिलने के लिए क्या है, व्याकुल हो रही है गौशाला में। इसलिए हे श्याम, हे मेरे राजकुमार तुम जग जाओ, है ना। और माता यशोदा कहती हैं कि हे कृष्ण, जो अंधेरा है वो छट चुका है और रवि का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश जो है वो चारों तरफ फैल चुका है और नगरवासी उठ करके भगवत भक्ति में, है ना, भजन करने में लग चुके हैं। इसलिए हे मेरे श्याम, हे हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण, आप जग जाइए। तो ये था इसका भावार्थ, और दूसरा पद भी हम लोग देखेंगे इसी के साथ। तो बढ़ते हैं अगले पद की ओर। दूसरे पद में सूरदास जी बड़ा ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। वो है बालक कृष्ण अपने पिता की गोद में बैठ करके खा रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही मनमोहक दृश्य है। आप आंखें बंद करके इस दृश्य की कल्पना कीजिए कि किस प्रकार एक छोटा बालक जो है वो अपने पिता के गोद में बैठ करके खा रहा है ना, भोजन कर रहा है। और छोटा बच्चा कैसे भोजन करता है, यही मनमोहक दृश्य का सूरदास जी दूसरे पद में वर्णन करते हैं। तो आइए लाइन बाय लाइन इसका भी अर्थ देख करके इसका आनंद लेते हैं। देखिए, मैंने साथ साथ में सचित्र वर्णन इसलिए किया ताकि आपको अच्छा लगे ये। तो आइए एक एक लाइन देखते हैं। जेवत श्याम नंद की कन्या, कन्या मतलब होता है गोद, कन्या मतलब गोद, है ना। जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवना मतलब तो आपको समझ में आता है खाना, है ना, भोजन ग्रहण करना। तो कहते हैं सूरदास जी कि श्याम कहाँ बैठे हैं, अपने पिता, है ना, नंद बाबा की गोद में बैठे हैं और खा रहे हैं, है ना। कछुक खात कछुधरनी गिरावत, और कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पे गिरा रहे हैं। एक छोटा सा बालक जब स्वयं खाने की चेष्टा करता है, जब स्वयं खाता है, तो वो कुछ अपने मुंह को में डालता है और कुछ धरती पर गिरा देता है। बालक कृष्ण भी वैसे ही कर रहे हैं। भले ही परम अवतार भगवान कृष्ण हो, लेकिन वो अभी बाल लीला कर रहे हैं, और बाल लीला करते समय कुछ अपने मुख में डाल रहे हैं तो कुछ नीचे धरती पर गिरा रहे हैं। छवि निरखती नंदरनिया, नंदरनिया मतलब कौन, माता यशोदा, है ना, जो नंद की रानी है माता यशोदा। ये छवि, ये दृश्य देख करके मोहित हुए जा रही है। बरी बरा बेसन बहुभातिनी, व्यंजन विविध अगनिया, है ना। और क्या क्या भगवान कृष्ण के सामने, बालक कृष्ण के सामने परोसा गया है, तो बरी है, बरा है, बेसन के बना हुआ विभिन्न प्रकार के व्यंजन जो हैं वो उनके आगे रखे गए हैं। यानी तरह तरह के मिष्ठान, तरह तरह के खाद्य पदार्थ, तरह तरह के भोज्य पदार्थ भगवान कृष्ण के सामने, बालक कृष्ण के सामने प्रस्तुत किए गए हैं, परोसे गए हैं, और उन सब का आनंद लेते हैं बालक कृष्ण। डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधी दोनिया, है ना। और खुद से ले रहे हैं, सब भोजन को एक साथ मिला रहे हैं। कभी दही ले रहे हैं, कभी मक्खन ले रहे हैं, कभी रोटी ले रहे हैं। यानी जो भी व्यंजन उनके सामने परोसा गया है, सबको एक साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, खा रहे हैं और अपने ही हाथ से लेने की कोशिश कर रहे हैं। यानी नन्हा बालक हमेशा भोजन के प्रति झपट्टा मारता है, तो बालक कृष्ण का भी वही है दशा। वो भी बार बार भोजन की ओर झपट रहे हैं। और ज्यादा रुचि किसमें मान रहे हैं, रुचि मानत दधी दोनिया, है ना। और छोटी छोटी मिट्टी की कटोरी में, दोनियों में दही रखा गया है, उसमें ज्यादा रुचि ले रहे हैं। यानी बार बार दही खाने की चेष्टा कर रहे हैं। कैसे दही खाते हैं, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, है ना। सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण जी हैं वो दही और मक्खन में, है ना, मिश्री मिला मिला कर के खा रहे हैं, है ना। बालक कृष्ण मिश्री उठाते हैं, उसे दही और मक्खन में मिलाते हैं और अपने मुख को लगा लेते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी छवि कभी नहीं देखा किसी ने, है ना। जो ये छवि देख लेगा वो धन्य हो जाएगा। बालक कृष्ण का खाता हुआ रूप जो भी देखेगा वो धन्य हो जाएगा। आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया,
है ना। कहते हैं कि बालक कृष्ण स्वयं तो खा ही रहे हैं, साथ साथ में नंद बाबा को खिलाने की भी चेष्टा कर रहे हैं। यानी अपने मुख में अपने छोटे छोटे हाथों से तो लेकर के डाल ही रहे हैं, साथ साथ में अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने पिता नंद बाबा को भी खिलाने का कोशिश करते हैं। और यह छवि के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सूरदास जी कहते हैं इस छवि के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ इस दृश्य को देख करके कि एक पिता और एक छोटा पुत्र एक साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं। इस दृश्य का वर्णन करने के लिए मेरे पास और शब्द बचे नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। कवि कहते हैं जो रस नंद यशोदा बिलसत सो नहीं तीनहु भुवनिया, है ना। सूरदास जी कहते हैं इस समय यह दृश्य देख करके जो रसास्वादन, जो आनंद नंद बाबा और यशोदा मैया को मिल रहा है ना, वैसा आनंद तीनों भुवन, भुवन मतलब तीनों लोक, है ना, तीनों लोक में ऐसा आनंद किसी को नहीं मिल रहा है। वास्तव एक बालक जब क्रीड़ाएं करता है, लीलाएं करता है, तो उसके माता पिता को जितना आनंद मिलता है उतना आनंद किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिल सकता। तो सूरदास भी कहते हैं कि जो आनंद अभी माता यशोदा और नंद बाबा को मिल रहा है बालक कृष्ण की लीलाओं को देख करके, ऐसा आनंद तीनों लोकों में किसी ने को नहीं मिल रहा होगा, है ना। भोजन करी नंद आचमन लीन हो मांगत सूर जुठनिया, है ना। सूरदास जी बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि भोजन कराने के बाद नंद बाबा बालक कृष्ण को आचमन करवाते हैं, यानी उनका हाथ धुलवाते हैं, मुंह धुलवाते हैं उनका, है ना। और सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान मुझ पे थोड़ी सी कृपा कर देना, अपना उस जूठन को जो भोजन आपने खा करके छोड़ दिया है, जिसमें आपका हाथ लग गया है एक बार, वो भोजन मुझे प्रसाद के रूप में मिले, है ना। तो ये था इस कविता का भावार्थ। अर्थात सूरदास जी इस कविता में बालक कृष्ण के भोजन का वर्णन करते हैं, है ना, कि किस प्रकार बालक कृष्ण जो है अपने पिता के गोद में बैठ करके खा रहे हैं और तरह तरह की लीलाएं कर रहे हैं, है ना। कभी भोजन को हाथ से लेते हैं, कुछ नीचे गिरा देते हैं, कुछ अपने मुख को लगा लेते हैं, और विशेष रूप से दही मक्खन खाते हैं, है ना। और इस आनंद को, ऐसी दृश्य को देखने के लिए नंद बाबा और यशोदा मैया को काफी आनंद मिल रहा है, जो तीनों लोकों में किसी को नहीं मिलता। सूरदास जी कहते हैं इस दृश्य का वर्णन करने के लिए मेरे पास तो शब्द ही नहीं है ना। और अंत में सूरदास जी बालक कृष्ण के जूठन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि मेरा ये वीडियो आपका कैसा लगा, और मैं लगातार इस तरह का वीडियो बना करके आप तक पहुंचाता रहूँगा, आप इसका फ़ायदा लेते रहेंगे। लेकिन एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।